वर्कशीट नंबर 51, वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। आज हम पुरानी कक्षा का पहले त्रिज्या खंड दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं बच्चों। ये है वृत्त और वृत्त में दो त्रिज्याएं और एक चाप द्वारा बने हुए एरिया को हम कहते हैं त्रिज्या खंड। और जो ये वाला त्रिज्या खंड है आपको खुद ही दिख रहा है कि ये छोटा है और ये वाला त्रिज्या खंड बड़ा है, तो इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्या खंड, माइनर सेक्टर। और इसको कहेंगे हम दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड यानी कि मेजर सेक्टर। ठीक है, तो लघु त्रिज्या खंड त्रिज्याओं से बना होता है। ठीक है, त्रिज्या खंड त्रिज्याओं और चाप से। और वृत्तखंड जो आज हम सीखने जा रहे हैं वृत्तखंड, तो वृत्तखंड एक जीवा और एक चाप से बना हुआ होता है। तो ये एरिया है लघु वृत्तखंड और ये एरिया है हमारा दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट। अब हम करेंगे इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आप देखिए ये जो पूरा एरिया है ये है हमारा सेक्टर। सेक्टर का मतलब 3π360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये है इस त्रिभुज का एरिया, ये त्रिभुज ओ ए पी का एरिया है, क्योंकि ये माइनस करना पड़ेगा पूरे सेक्टर में से, तभी तो ये त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज के एरिया में आपको पता है ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका कि मध्य का एक एंगल दिया हुआ है, दो बराबर भुजाओं के बीच का एक एंगल दिया हुआ है। तो ऐसा कभी भी हमने पहले नहीं किया था। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हमने डिराइव करके ये फॉर्मूला निकाला है, जिसकी डेरिवेशन आपकी बुक में है। और अगर आपको हमसे सीखनी है तो हम भी आपको सिखा सकते हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं दे रखी हैं, बराबर भुजाएं, और उनके बीच का कोण दिया हुआ है, तो वो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो अब हम करेंगे आज की क्वेश्चंस में पहला प्रश्न है, यदि वृत्तखंड में 4 सेंटीमीटर जीवा व 4 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्याओं से एक त्रिभुज ओ ए बी बना है, ओ ए बी, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसमें कोण नहीं दिया हुआ बच्चों, देखो क्वेश्चन में कहीं कोण नहीं दिया हुआ, एंगल नहीं दिया हुआ। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस एंड कॉर्ड आर 4 सेंटीमीटर एंड मेकिंग अ ट्राइंगल ओ ए बी इन द सर्कल। तो मेरे को कोण तो दिया नहीं हुआ, पर ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो मैंने अपना दिमाग लगाया और दिमाग से मुझे पता चला कि ये तो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये भी हमारा कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। क्लियर। तो अब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास थीटा भी है और हमारे पास रेडियस भी है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू डाली 60/360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 4 माइनस हाफ, आर की जगह पे 2 बार आर, 4 और 4 साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री। ये आपका आ गया, कैंसिल क्या, 60 6 360, 2 2 4, 2 3 6। अब ये बचा हमारे पास 2 22 और 4, तो ये बन गया हमारा 176। और नीचे सिर्फ 7 3 21, 2 से 2 कैंसिल, 4 और 2 8 होता है, लेकिन साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल, 4√3 यहीं पे छोड़ देंगे। अगर √3 की वैल्यू आपको दी हुई है तो आप √3 की वैल्यू लगा के इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, अंतरित करती है। तो ये त्रिज्या भी दी हुई है, रेडियस भी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है और कोण 90 डिग्री है। तो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ संगत लघु वृत्तखंड। संगत दीर्घ वृत्तखंड दिया हुआ है हिंदी की वर्कशीट में, बट निकाला त्रिज्या खंड हुआ है।
तो हम वृत्तखंड का ही निकाल लेते हैं, यहाँ पर वृत्तखंड का निकाल लेते हैं, त्रिज्याखंड का नहीं निकालेंगे। आप अपने हिंदी वाले बच्चे भी वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 90 अपॉन 360 डिग्री, थीटा की वैल्यू डाली 90, पाई की वैल्यू डाली 3.14, आर स्क्वायर की वैल्यू R10 इंटू 10 माइनस हाफ R10 इंटू 10 साइन थीटा हमारे को दे रखा है 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। यहाँ पर हमने ये 90 1 ज़ा 90, 94 ज़ा 360, तो 1/4 आ गया। और जब हम 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो 314। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉइंट हटा करके नीचे 100 लिख दीजिए और इस 100 को इस 100 से काट दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं जिनको वो कंसेप्ट नहीं आता है। तो ये आ गया हमारा 5, 2 5 ज़ा 10, 5 10 ज़ा 50, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया 78.5, ये आ गया 50 माइनस 28.5। अब हम करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बड़े सेगमेंट में से, देखिए बड़े से यहाँ से देख लीजिए आप, ये जो बड़ा सेगमेंट है हमारा, ये बड़ा सेगमेंट, ये अगर मुझे निकालना है तो छोटे सर्कल में से यदि मैं छोटे सेगमेंट को माइनस कर दूँ तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस 28.5। दोबारा नहीं निकालूंगी, ऊपर वाला ही हम ले लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है गया था। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 28.5। 314 माइनस 28.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 285.5, राइट। नेक्स्ट अब हम करेंगे 5√2, तीसरा उदाहरण। 5√2 त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5√2 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ तो बच्चों कुछ दिया ही नहीं हुआ है, कोण नहीं दिया हुआ है। ये कोण नहीं दिया हुआ तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये है 5√2, ये 5√2, ये 10। मुझे निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसमें मुझे थीटा की आवश्यकता है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ थोड़ा सा ध्यान आ रहा है, तो हम सबको है ना यहाँ पर सबका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए बी का स्क्वायर कर दिया मैंने, 100 आ गया। ओ ए का स्क्वायर किया यानी कि 5√2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, √2 का स्क्वायर होता है 2, क्योंकि √2 इंटू √2 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2 होता है, तो ये 50 आ गया। ओ बी का भी स्क्वायर किया 50 आ गया। अब आपको दिखाई दे रहा है 100 बराबर है 50 जमा 50, और हमने एक थ्योरम करी थी ट्राइंगल्स में, या बहुत पुरानी आपने पाइथागोरस थ्योरम कर रखी है कि यदि एक भुजा का स्क्वायर दो अन्य भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो हमारा वो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन इट इज़ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल होगा। अब राइट ट्राइंगल है तो इसका मतलब 90 डिग्री का कोण है। आगे हमारे पास कोण, डायरेक्ट शुरू करते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यूज डाल देंगे, थीटा 90, 360, पाई 22/7, 5√2 हाफ, आर की जगह 5√2 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू डायरेक्ट मैंने डाल दी 1। अब कैंसिल करके हमारा ये आंसर आ चुका है। ये देख रहे हैं आप, करके देख लीजिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रही हूँ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 45 डिग्री का कोण है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, डायरेक्ट फॉर्मूला निकलेगा इसके अंदर। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा
हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना है बच्चों 45 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 5 माइनस हाफ आर स्क्वायर है हमारा 5 इंटू 5 और ये है साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 15 3 ज़ा 15 2 ज़ा 20 15 4 ज़ा 3 1 ज़ा और 3 8 ज़ा। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट आ गया 22/7 इंटू 1/8 भी है हमारे पास इंटू 5 इंटू 5 माइनस 1/2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1/√2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1/√2। 22/7 1/8 वहाँ से आया 5 इंटू 5 माइनस हाफ 5 इंटू 5 और 1/√2 वैल्यू आ गई। तो ये हमारा हो गया 25 इंटू दिस 20 तो 25 इंटू 22 550 7 8 ज़ा 56 माइनस 1/2 इंटू 25 इंटू √2 से रैशनलाइज कर देते हैं तो ये आ गया 550 अपॉन 56 माइनस 25 √2 अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ हम 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं। अब आगे हम नहीं कैंसिल कर सकते, 7 पर भी नहीं जा रहा है ये। ठीक है, और ना ही 4 वगैरह पे जा रहा है तो यहीं पे हम छोड़ देंगे 225 अपॉन 28 माइनस 25 √2 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, तो हम पाई की वैल्यू इसमें 3.14 लेंगे और √3 की वैल्यू 1.73 लेंगे। तो इसके अंदर भी आपको क्या दिया 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री, देखिए कोण फिर दिया हुआ है आपको, कोण अंतरित करती है। संगत लघुखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, माइनर सेगमेंट, देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं बच्चों, याद कर लो, बहुत आसान है, नंबर पूरे मिलते हैं और पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि √3 और √2 की वैल्यू अगर ना दी गई हो तो। थीटा की वैल्यू कितनी है 60/360, पाई की वैल्यू 3.14, 15 इंटू 15 हाफ, 15 इंटू 15 साइन 60 डिग्री, यहाँ पे 60 आएगा ना, इंटू √3/2, तो ये हो गया 60 1 ज़ा 60 66 ज़ा, ठीक है, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, राइट। 2 से भी काट देते हैं 1.57, तो क्या आ गया 1.57 इंटू 75 माइनस 2 2 ज़ा क्या हो गया 4 225 √3, तो आपका कितना आ गया है 1.57 इंटू 75 माइनस √3 की वैल्यू भी डाल दीजिए 1.73 इंटू 225 अपॉन 4 से कैंसिल कर देती हूँ, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 1 0, तो 4 2 ज़ा 8, 56.25। बेटा अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस आप कर लीजिएगा, ठीक है, और आपका वो क्या आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल
माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस जो हमने अभी निकाला है लघु वृत्तखंड का। लघु वृत्तखंड का है क्या 1.57 इंटू 75। अब मैं तो यहाँ पर ये लिख रही हूँ, आप तो सीधा उत्तर लिख सकते हो क्योंकि आप तो वहाँ पे निकाल ही लेंगे। और ये क्या है 56.25 इंटू 1.73, 56.25 इंटू 1.73, तो ये आ जाएगा आपका 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस ये सारा एरिया। अब इसको बस गुणा करके आपको माइनस ही करना है, वो तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, अब है 21 सेंटीमीटर। ये दे रखे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। त्रिज्याखंड और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्याखंड बोला है और सेक्टर बोला है, दोनों में सेम बोला है, इसलिए त्रिज्याखंड का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर या फिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सिर्फ इतना ही होता है। थीटा की वैल्यू कितनी है 60, 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 6 पे गया, 3 2 कैंसिल, 11 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 231। ठीक है, अब क्या निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बट देखो ये चीज़ तो हमने ऊपर अभी निकाली ही है, तो ये हम यहाँ से 231 डाल देते हैं माइनस हाफ आर की जगह आ गया 21 इंटू 21 और साइन थीटा, थीटा हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है ना, हम यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 डाल देंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो आंसर हमारा डायरेक्ट आ गया 231 माइनस 441 √3/4। ये है आंसर। डन। समझ आई मेरी बात? आपको √3 की वैल्यू यदि नहीं दी हुई है तो आपको वहीं पर उसे ख़त्म कर देना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों।